आज है 4 सितंबर 2022 दिन रविवार। जानते हैं आज की ताजा खबरें जिन पर रहेगी आपकी नजर। जो जानना है आपके लिए जरूरी, तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। वसूली केस में नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की वसूली का एक मामला था। इसी मामले में नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने यह पूछताछ की है। बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 में नोरा फतेही को लग्जरी BMW कार गिफ्ट की थी और इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही को आमने सामने बैठाकर ईडी ने भी पूछताछ की थी। और अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले को लेकर अभिनेत्री व डांसर नोरा फतेही से 50 से ज्यादा सवाल पूछ लिए हैं। उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पर बनेगा SCR। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। इसमें लखनऊ और उन्नाव समेत कई जिले शामिल किए जाएंगे। बता दें, सीएम योगी ने अधिकारियों से इस पर एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि सतत समन्वित प्रयासों से राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हो रही है। विभिन्न नगरों से लोग यहां आकर अपने स्थायी निवास बना रहे हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन SCR का गठन किया जाएगा। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबांकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। अगली खबर, भारत में एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकला। GDP के आंकड़ों में भारत यह बढ़त वित्त वर्ष 2022-23 में भी बनाए रखे हुए है। भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। अगली खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 7 के खिलाफ FIR दर्ज। देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का मामला। 31 अगस्त को डॉक्टर निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत कुछ लोग दुमुका हत्याकांड पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान सांसद चार्टर्ड प्लेन से देवघर के एयरपोर्ट पर उतरे थे। पीड़ित परिवार से मिलने और आर्थिक सहायता राशि सौंपने के बाद सांसद शाम को 5:30 पर हवाई अड्डे पहुंच गए थे और प्लेन में सवार हो गए थे, लेकिन ATC ने उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में विवाद हो गया और पायलट समेत सांसद दुबे, मनोज तिवारी और अन्य लोग जबरन ATC की बिल्डिंग में घुस आए और जबरदस्ती ATC अधिकारियों से क्लियरेंस लिया गया। इसके बाद सभी प्लेन में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। इसलिए सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब धीरे धीरे पाकिस्तान में भी बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ के कारण विस्थापित लाखों लोग तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने देश में बाढ़ को प्रलय जैसा संकट बताया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के बेहद गरीब लोग न के बराबर कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार उन्हें ही पड़ रही है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ में अब तक कम से कम 1000 लोग मारे जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान बाढ़ से करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अगली खबर वायरल वीडियो से जुड़ी है, जिसमें शिकायत लेकर पहुंची महिला के साथ बीजेपी विधायक ने की बदसलूकी, जेल भेजने की दी धमकी। कर्नाटक के बीजेपी के विधायक अरविंद लिम्बावली विवादों में अपनी समस्या बताने आई महिला को धमकाते हुए नजर आए। कर्नाटक के बीजेपी के विधायक अरविंद लिम्बावली एक बार फिर विवादों में हैं। अरविंद लिम्बावली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। बेंगलुरु में विधायक के कहने पर महिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे वापस भेज दिया। उसके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखलंदाजी का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक ने एक महिला को अपशब्द कहे और दुर्व्यवहार किया।
यह घटना तब हुई जब महिला ने भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के बर्थुर इलाके से जुड़ी अपनी समस्या के बारे में विधायक से बात करने और उनको अपनी शिकायत पत्र सौंपने की कोशिश की। अगली खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट, बिल गेट्स, एम्स के डायरेक्टर, DCGI प्रमुख और अन्य को दिलीप लुनावत नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद अपनी बेटी डॉक्टर स्नेहल लुनावत की मौत के लिए मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अपनी याचिका में दिलीप लुनावत ने सरकार और अन्य पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करके और डॉक्टरों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर करके कोविड वैक्सीन के बारे में तथ्य को गलत तरीके से पेश किया। अगली खबर दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि NCR में पढ़ने वाले दिल्ली में नहीं ले सकते आरक्षण का लाभ। क्या एक स्टूडेंट जो रहता तो दिल्ली में हो पर उसने अपनी पढ़ाई NCR के किसी एक स्कूल से पूरी की हो, दिल्ली में कॉलेज दाखिले में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण का लाभ पा सकता है? आम जन से जुड़ा इस अहम सवाल का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिया। कोर्ट का कहना है कि मौजूदा कानून के मुताबिक इसका लाभ पाने के अधिकारी केवल वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली में ही स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की हो। अगली खबर मणिपुर से जुड़ी है, जिसमें मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भारी सियासी झटका लगा है। मणिपुर के 6 JDU विधायक में से 5 BJP में शामिल हो गए हैं। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को मान्यता दे दी। साथ ही बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही देश में मौजूदा राजनीतिक हालत पर भी मंथन हो रहा है। अब लास्ट खबर आपको कोरोना वायरस का अपडेट्स बता दें तो पिछले 24 घंटे में 7219 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और भारत में वर्तमान एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 56,745 है। बीते 24 घंटे में 9,651 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और बीते 24 घंटे में 25,84,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे AGL न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।